आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है तंबाकू मुक्त युवा अभियान और सीपीआर जागरूकता सप्ताह पर समाचार दर्शन का ये अंक। आज के अंक में शामिल हैं तंबाकू मुक्त युवा अभियान को लेकर हरियाणा पुलिस के महानिदेशक, पंचकूला की पुलिस उपायुक्त व अन्य पुलिस अधिकारियों से बातचीत और सीपीआर जागरूकता सप्ताह को लेकर रेड क्रॉस और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के साथ विशेष चर्चा। हरियाणा सहित देश भर में तंबाकू मुक्त युवा अभियान चलाया जा रहा है ताकि युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। हमने हरियाणा के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह से इस अभियान पर चर्चा की। श्री ओपी सिंह ने कहा, नशे की लत जानलेवा है, चाहे वो सिगरेट हो या शराब हो या ड्रग्स हो। शुरू में एक बार लत लग जाए तो बात बढ़ती जाती है और अंत में सिंथेटिक ड्रग तक लोग पहुंच जाते हैं, जान चली जाती है। तो इसके प्रचार प्रसार को रोकने के लिए पुलिस और सरकार के हर स्तर पर जो इस काम में लगे हैं। युवाओं को तंबाकू जैसे नशों से दूर करने के लिए अपनाए जा रहे साधनों का जिक्र करते हुए श्री ओपी सिंह ने कहा, हमने हरियाणा में संस्कृति से जुड़ा हुआ कई जो एलिमेंट है उसका इस्तेमाल किया है जिससे कि बात लोगों के दिल तक उतरे। जैसे कि नमक लोटा अभियान है, तो जो उसमें पुराने छोटे मोटे ऑफेंडर्स हैं और जो एडिक्ट हैं उनसे हम लोटे में नमक डलवाते हैं, कहते हैं संकल्प लीजिए कि नई धंधे में आप नहीं पड़ेंगे और उसका कंजम्पशन नहीं करेंगे। तो उसका गाँव में और झोपड़पट्टी वाले इलाके में बड़ा प्रभाव है। उसी तरह राम गुरुकुल गमन हमारा प्रचार का माध्यम है, उसमें जो है हम राम के जीवन के माध्यम से, भगवान राम के जीवन के माध्यम से लोगों को बताते हैं चुनौतियां जो है वो हिस्सा है जीवन का और हमारा कर्तव्य बनता है हम उसका मुकाबला करें। मैराथन होते रहते हैं, राहगिरी होती रहती है इस दिन के राउंड। तो सरकार हर तरीके से, पुलिस हर तरीके से लोगों के दिमाग में ये बात बिठाने में लगी है कि ये जो ड्रग्स है, जो सिगरेट विगरेट से शुरू होता है शौकिया और ड्रग्स तक आके नाश का कारण बनता है, तो हमें उससे बच्चों को बचाना है। जो इस धंधे में लगे हैं उनकी खाट खड़ी करनी है, उनको जेल भेजना, उनकी जो काली कमाई सीज करनी है। हमारा सबसे अनुरोध है कि इस काली कमाई का हिस्सा ना बने और अपने बच्चों को, परिवार को, जो भी आपके जद में है उनको ये कहें, ये इंश्योर करें कि वो इसकी लत में ना पड़े और जो इसकी लत में पड़ गए हैं उनको इलाज के लिए प्रेरित करें। हमने पंचकूला की पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता से भी बातचीत की। तंबाकू मुक्त युवा अभियान के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि एक स्वस्थ ऊर्जावान युवा ही आजकल के भारत की पहचान है। ये युवा पीढ़ी ही कल को विकसित भारत का सपना भी पूरा करेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये किसी भी त्रुटियों से, बुरी आदतों से दूर रहे और इसमें से सर्वप्रथम है किसी भी प्रकार के नशे से और खासकर तंबाकू, जो सिगरेट, ई सिगरेट, बीड़ी या किसी भी अन्य प्रकार के तंबाकू के सेवन के आदी हो जाते हैं युवा, उससे बचना बहुत जरूरी है और अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विल पावर को और साथ ही साथ अपने भविष्य को इन सब बुरी आदतों से और तंबाकू से सुरक्षित रखें। पंचकुला पुलिस इस कॉज के लिए फुली कमिटेड है। हम टाइम टू टाइम युवाओं से संपर्क करते हैं, हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हमारी कोशिश रहती है कि सभी को काउंसिल किया जाए। जो फ्री डी एडिक्शन ट्रीटमेंट चल रहा है सरकारी अस्पतालों में, उनमें ज्यादा से ज्यादा लोग अपना उपचार कराने के लिए प्रोत्साहित हो। फरीदाबाद में नशारोधी टीम में काम कर रहे उप निरीक्षक वीरेंद्र बलहारा ने इस अभियान को लेकर कहा, सरकार ने गुटखा, पान, तंबाकू के ऊपर जो बैन लगाया, इससे भी लाखों परिवार बचेंगे। हम जो डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, गांव में पंचायतें कर रही हैं, जिसमें हमारे सामने अब गुटखा पान पर भी हम काम कर रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन हमारे पास लोगों में जो भय था वो दूर होता जा रहा है। हर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां आ गई हैं, सरकार ने डॉक्टर बैठा दिए हैं और इससे जनता का बहुत ज्यादा लाभ होगा। और कोई भी आपके गाँव के अंदर सूखे नशे बेचता है वो हमारे गाँव का दुश्मन है। उस पर 90-508 91-508 पर आप फोन करें, सरकार उस पर कार्रवाई करती है। कार्रवाई के बाद में उसका मकान भी तोड़ा जाता है, जेल में भी ठोका जाता है और वहाँ के चौकी इंचार्ज पे भी कार्रवाई होती है। समाज हमारा साथ दे, जब भी हम अपने समाज को बचा सकते हैं। इस 13 अक्टूबर से हरियाणा सहित देश भर में सीपीआर जागरूकता सप्ताह भी मनाया जा रहा है।
भारतीय रेड क्रॉस समिति में फर्स्ट एड नेशनल मास्टर ट्रेनर अंजू शर्मा ने बताया, विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अनेक संस्थाओं में यह ट्रेनिंग दी जा रही है। सीपीआर उस व्यक्ति को दिया जाता है जिस व्यक्ति की सांसें न चल रही हो। इस पद्धति के माध्यम से किसी के अमूल्य जीवन की रक्षा की जा सकती है। हमारे सामने ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब सीपीआर की ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद किसी जरूरतमंद को उस ट्रेंड व्यक्ति द्वारा सहायता प्रदान कर उसके अमूल्य जीवन की रक्षा की गई हो। मुझे आज भी याद है, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हमारे समक्ष भी एक ऐसा ही हादसा हुआ और सीपीआर प्रदान कर हमने उस व्यक्ति की जान को बचाया। मैं समझती हूँ कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है ताकि आज प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी हो और उस जानकारी का लाभ तब वह उस जरूरतमंद व्यक्ति को प्रदान कर सके जिसे इसकी बहुत ज्यादा उस समय आवश्यकता है। ऐसी जानकारी अनेकों जीवनों को बचा सकती है, मानवता की रक्षा कर सकती है। मेरा नाम महेश जोशी है। हरियाणा रेड क्रॉस का जनरल सेक्रेटरी का दायित्व मेरे पास है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पूरे देश में रेड क्रॉस के नेशनल हेडक्वार्टर से हमको इस बात की जानकारी मिली है 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सीपीआर की एक ट्रेनिंग का एक अवेयरनेस कैंप लगाया जाए। सीपीआर का पूरा कार्डियोपुल्मोनरी रेसिसिटेशन ट्रेनिंग इस नाम से ये प्रसिद्ध है। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सीपीआर की ट्रेनिंग का एक अवेयरनेस कैंप लगाया। कार्डियोपुल्मोनरी रेसिसिटेशन ट्रेनिंग इस नाम से कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जब मरीज अचानक बेहोश हो जाता है या उसकी सांस नहीं चल रही होती है या उसका दिल काम नहीं कर रहा होता है। ऐसी परिस्थिति में जब कोई इमरजेंसी होती है तो मरीज की जान कैसे बचाई जा सके, तो जो सीपीआर ट्रेनिंग लेने वाले उस समय अवेलेबल होते हैं तो इस डॉक्टर के पास जाने से पहले उस व्यक्ति को इसी योग्य बनाया जा सकता है कि उसकी सांस चल जाए और वो डॉक्टर के पास पहुंच जाए ताकि डॉक्टर उनकी जान बचाने के हिसाब से सीपीआर ट्रेनिंग का बड़ा विशेष महत्व है। हमारे ये 30 ऐसे लोगों के बैच है, लगभग 1.5 घंटे की ये ट्रेनिंग चलती है और अभी तक हमने 205 इस काम के लिए ट्रेनर तैयार किए हैं जो पूरे हरियाणा के अंदर सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एनजीओज में, पुलिस के साथ और बीएसएफ इस तरह के सभी जगह जा करके और इन बैचेस के माध्यम से ये ट्रेनिंग दे ताकि इस इमरजेंसी की स्थिति के अंदर मरीजों की जान बचाई जा सके। और एक इस अवेयरनेस कैंप के द्वारा हम जिन 5000 लोगों को इस योग्य बनाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे पूरे समाज के अंदर इस अवेयरनेस के द्वारा ऐसी इमरजेंसी की स्थिति में अपनी योग्य भूमिका अदा कर सकेंगे। और उल्लेखनीय ये है कि इस वर्ष 1 अप्रैल से लेकर अभी तक 31 सितंबर तक का जो हमारे पास आंकड़ा है वो हमने 5000 लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और वैसे भी हम जितने भी कैंप लगाते हैं रेड क्रॉस के, चाहे जेआरसी का हो चाहे वाईआरसी का हो, जितने भी कैंप लगते हैं सभी कैंपों के अंदर हम लोग सीपीआर की ट्रेनिंग और फर्स्ट एड ट्रेनिंग ये मैंडेटरी होती है। हरियाणा रेड क्रॉस के पूर्व महासचिव डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने कहा कि जब दिल का दौरा पड़ने के मामले बढ़ रहे हैं तो इस प्रशिक्षण का महत्व और भी बढ़ गया है। हर किसी को सीपीआर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, हर किसी को सीपीआर आनी चाहिए। किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसके जो पहले 4-5 मिनट होते हैं वो क्रूशियल टाइम, गोल्डन पीरियड होता है। अगर कोई सीपीआर सीखा हुआ व्यक्ति वहां पर उपस्थित है और उसको वो सीपीआर दे करके उसकी जान बचा सकता है और उसको जब उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे करके सांस आ जाएगा तो उसको हॉस्पिटलाइज करवा सकते हैं। ये आज की परम आवश्यकता है और रेड क्रॉस पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मिल करके ये काम कर रहा है। फरीदाबाद में सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन डॉक्टर MP सिंह ने बताया कि वे सीपीआर प्रशिक्षण से सक्रियता से जुड़े हैं। पिछले 30 सालों से सीपीआर, फर्स्ट एड और नर्सिंग का प्रशिक्षण सरकारी और गैर सरकारी विभागों में तथा स्टाफ नर्स और डॉक्टरों को दे रहा हूं। पुलिस और प्रशासन को डिजास्टर मैनेजमेंट, स्कूल कॉलेज विद्यार्थियों, अध्यापकों, एनजीओ सभी को मैं सीपीआर और आपदा प्रबंधन की टिप्स दे रहा हूं। सीपीआर दिया जाता है जब इंसान बेहोश हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसको जमीन पर लेटा लिया जाता है और जमीन पर लेटा करके उसकी ABC को चेक करते हैं। चेक करने के बाद में जमीन पर भी हम घुटनों के बल बैठ जाते हैं। चेस्ट के मिडिल भाग पर अपना लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड रखते हैं और 30 बार सीपीआर देते हैं और 2 बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं। ऐसा जब तक करते हैं जब तक कि कोई मेडिकल डॉक्टर वहां ग्रेजुएट डॉक्टर नहीं पहुंच जाता है या उसकी सांस गति चलने नहीं लग जाती है। पंचकुला
पंचकूला की पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता ने बताया कि पुलिस विभाग में भी ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट हमारी जो पेट्रोलिंग यूनिट्स होते हैं, जो हमारी 112 ERV की गाड़ियां होती हैं, जो हमारा इमरजेंसी रिस्पांस दस्ता होता है, हम टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, फर्स्ट एड में भी और CRP में भी, ताकि उस क्रूशल मोमेंट पर इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम किसी की जान बचा पाए। तो इसीलिए इट इज अ ग्रेट डे टू रिमाइंड एवरीबॉडी, रिससिटेशन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपकी ट्रेनिंग से कब किसको फायदा हो जाए और हम एक जान बचा पाए। जींद में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव रवि हुड्डा से भी CPR प्रशिक्षण पर चर्चा हुई। श्री हुड्डा ने बताया, हरियाणा में 22 के 22 जिले रेड क्रॉस सोसाइटीज जो हैं CPR वीक बना रहे हैं। जब भी किसी को हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं और उसमें हम ये बताते हैं कि जब भी किसी को अचानक से हार्ट अटैक पड़े तो उसको हॉस्पिटल से ले जाने से पहले हम क्या बचाव कर सकते हैं। इसमें हम CPR का बहुत ही यूज होता है। इसमें हम एक डमी रखते हैं, हम उस डमी को माध्यम से, जैसे कि हमने अभी 112 के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के जितने भाई हैं, उन सबको हमने ट्रेनिंग दी। डॉक्टर गौरव लकील आते हैं हमारे यहाँ पे, वो रेड क्रॉस के मेंबर भी हैं, तो हमने उनको भेजा बकायदा, तो उन्होंने CPR की ट्रेनिंग दी। CPR की ट्रेनिंग में हम डमी के ऊपर ये बताते हैं कि किस पॉइंट को प्रेस करना चाहिए, और जिससे कि अगले को हार्ट अटैक आने के बाद उसकी ब्लॉकेज जो है कुछ समय तक रुक जाए और उसकी जान बच जाए। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचक चंदन शर्मा, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।